ऐसा लगता है जैसे सूरज धरती पर ही उतर आया है। भैरवगढ़ नामक राज्य में रानीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जिसमें एक बहुत बड़ा और सुंदर सरोवर था। गांव में इतना बड़ा सरोवर होते हुए भी गांव वाले वहां पानी पीने नहीं जाते थे, क्योंकि वो सरोवर कोई ऐसा वैसा सरोवर नहीं बल्कि मौत का सरोवर था। शांति काकी, आजकल धूप अरे बाप रे बाप कितनी ज्यादा हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे सूरज धरती पर ही उतर आया है ना? हाँ सुखीराम, तू ठीक कह रहा है। मेरा गला तो ऐसे सूखता है जैसे कोई लकड़ी हो। अब तो नदी का पानी भी खौलने लगा है। काश कहीं से ठंडा पानी मिल जाता जो आत्मा तक को ठंडा कर देता, तो कितना अच्छा होता ना। हाँ। अरे ऐसा पानी तो बस सरोवर में ही होता है, पर आपको तो पता है सरोवर के पानी को पीना मतलब अरे भाई अपनी जान गंवाना है। न जाने हम गांव वालों की कैसी फूटी किस्मत है। सरोवर है पर हम सभी पानी के लिए तरसते हैं। माँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। ठीक है, पर ध्यान से खेलना, धूप बहुत है। ठीक है माँ। राजू ये कहकर अब बाहर खेलने चला जाता है। खेलते खेलते उसे जोरों की प्यास लगती है। हाँ, अरे चिंटू, बहुत जोर की प्यास लगी है भाई। यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? हाँ, वो वहाँ देखो, हाँ वहाँ सरोवर है, वहाँ से पानी पी लो। राजू अब जल्दी जल्दी सरोवर के पास जाता है। सरोवर का साफ और चमकता पानी देखकर राजू से रहा नहीं जाता। हाँ, लगता है कि पानी बहुत ठंडा है। चलो चलो चलो, जल्दी से पी लेता हूँ। राजू ठंडे ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझाता है। फिर जैसे ही वो वापस जाने लगता है, उसे सरोवर में तैरता हुआ एक मोती नजर आता है। अरे वाह, इतना चमकता हुआ मोती! अरे इसे मैं ले लेता हूँ, माँ को दे दूंगा, माँ खुश हो जाएगी। बहुत अच्छा मोती है। राजू ये सोचकर जैसे ही सरोवर में मोती लेने जाता है, वैसे ही कोई उसका पैर पकड़ लेता है। अरे अरे ये क्या? अरे मेरा पैर किसने पकड़ लिया? अरे छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो। अरे कौन है पानी में? अरे छोड़ो छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो। राजू को कोई चीज पानी में खींचने लगती है। बचाओ बचाओ, चिंटू चिंटू मेरी मदद करो, बचाओ चिंटू। राजू सरोवर में डूबकर गायब हो जाता है। चिंटू दौड़ता हुआ राजू की माँ के पास जाता है। चाची 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 जल्दी चलो, राजू सरोवर में डूब गया है। हाँ जल्दी चलो। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? चल जल्दी चल। सावित्री गांव वालों को लेकर सरोवर के पास जाती है। कोई मेरे बेटे को इस सरोवर से बाहर निकालो, कोई तो मदद करो। अरे तो तुमने अपने बेटे को यहाँ आने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है कि सरोवर एक श्रापित सरोवर है? जो इसके अंदर आता है वो वापस लौट के नहीं आता है। गिरधर सही कह रहा है, जो भी इस पानी में जाता है वापस नहीं आता। राजू भी अब कभी कभी वापस नहीं आएगा। इतना अच्छा तो लड़का था। नहीं, मेरा बेटा, मेरा लाल, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी? वापस आजा मेरे बच्चे, वापस आजा। राजू के डूब जाने से पूरा गांव दुखी हो जाता है। शाम को गांव में कुमार नाम का एक लड़का शहर से पढ़कर वापस आता है। हाँ, गांव तो एकदम नहीं बदला, जैसा मैं छोड़ के गया था अब तक वैसा ही है। कुमार ये सोचकर अब अपने घर जाता है। पिताजी, अरे ओ पिताजी देखिए मैं आ गया। अरे पिताजी दरवाजा खोलिए। अरे कौन है? अरे कुमार तुम? अरे मेरे बेटे,
तुम कब आए? अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। पिताजी एक बात बताइए, ये गांव में इतना सन्नाटा क्यों है? सब लोग हैं कहाँ? अरे कुमार, गांव में एक छोटा बच्चा सरोवर में डूब गया है ना। गिरधर अब कुमार को सारी बात बताता है। कुमार ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है। चलो अब अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालता हूँ। चलो 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 चलो। कुमार को गांव में रहते हुए अब 1 हफ्ता हो गया था। बाप रे बाप, कितनी गर्मी है। अरे रे रे रे, मुझे पता होता तो मैं गांव कभी आता ही नहीं। एक काम करता हूँ, यहाँ पास वाले सरोवर में जाकर नहा लेता हूँ। अरे रे, यही सही रहेगा। कुमार ये सोचकर अब सरोवर की ओर निकल पड़ता है। कुमार चलते चलते थक जाता है। हो, अरे बाप रे बाप, इस धूप में तो चलना भी मुश्किल हो गया है। इतनी कड़कड़ाती धूप लग रही है जैसे सूरज बस धरती पर आने ही वाला है, एकदम सर पे बैठा हुआ है। कुमार जैसे तैसे करके सरोवर तक पहुंचता है। तभी उसकी नजर सरोवर में डूब रहे एक राहगीर पर पड़ती है। बचाओ! अरे अरे कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे अरे कोई मेरा पैर खींच रहा है, बचाओ! अरे अरे बचाओ! बचाओ बचाओ! अरे ये कौन डूब रहा है? ओह, मुझे मदद करनी चाहिए। कुमार जब तक सरोवर के करीब पहुंचता है, वो व्यक्ति सरोवर में डूब चुका होता है। अरे ये कहाँ गया? ओहो, मुझे इस सरोवर में कूदकर उसे ढूंढना होगा। हाँ। कुमार ये सोचकर जैसे ही सरोवर में कूदने वाला होता है, वैसे ही धनीराम उसे पीछे से खींच लेता है। अरे रुको 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 रुको, ये तुम क्या करने जा रहे थे? क्या तुम्हें इस सरोवर के बारे में मालूम नहीं? इसमें जो भी डूब जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो तुम इसमें जाने की गलती से भी मत करना, समझ गए? हैं? पर क्यों? मतलब लाशें तो मिलती होंगी ना। आखिर इस सरोवर का राज क्या है फिर? देखो, कहते हैं कि 20 साल पहले एक चुड़ैल इसमें जलकर मर गई थी और वही सबको खींचकर मार देती है और मरने वालों की लाशें गायब हो जाती हैं, समझे? ओह, वही चुड़ैल की कहानी। देखिए, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है। ये चुड़ैल वुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, है ना? कुमार ये कहकर सरोवर में कूद जाता है। कुमार सरोवर में राहगीर को बहुत ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो व्यक्ति आखिरकार गायब कहाँ हो गया? मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा, वो भी बहुत जल्द। कुछ दिन गुजरते हैं। कुमार को उस रहस्य के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चलता। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी, हे भगवान। अरे धनीराम, ये चंदन काका रो क्यों रहे हैं? क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे क्या बताऊं, इस सरोवर ने तो जैसे कसम खा ली है पूरे गांव वालों को खत्म करने की। हाँ, चंदन काका की बेटी उस सरोवर में गई और डूब गई। न जाने ये सरोवर कितने लोगों की जान लेगा। आखिरकार इस सरोवर का रहस्य मैं पता करूं तो कैसे करूं? आखिरकार ये सब कुछ कर कौन रहा है? इस बात को सोचकर कुमार को रात भर नींद नहीं आती। देखो बेटा कुमार, तुम उस सरोवर के मामले से दूर रहो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। अरे शहर में रहने वाले हो, कहां इन सब चक्करों में पड़ोगे, हैं? पर पिताजी, मुझे नहीं लगता कि ये सब कोई चुड़ैल कर रही है। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि इन सब मामलों से दूर रहो, समझ में नहीं आता है क्या? अब हाँ, ठीक है पिताजी, ठीक है, जैसा आप कहें। कुमार ये कहकर सैर के लिए बाहर निकल जाता है। चलते चलते वो एक जंगल के पास पहुंच जाता है। अरे ये क्या? चलते चलते तो मैं जंगल पहुंच आया। ओहो, मुझे वापस जाना चाहिए, यहाँ खतरा हो सकता है।
कुमार जैसे ही वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाता है, वैसे ही उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ती है। अरे ये लोग कौन हैं? और ये लाश को लेकर जंगल में कहां जा रहे हैं? ओह, कहीं सरोवर वाले मामले में इनका ही हाथ तो नहीं है। मुझे इनका पीछा करना चाहिए। कुमार अब उन दो लोगों का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर चला जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही खजाने तक पहुंच जाएंगे। लगे रहो। हाँ सरदार, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे हम जिस तरह लोगों को सरोवर से गायब करते हैं ना, किसी को कानो कान पता नहीं चलता सरदार। उन्हें तो लगता है कि ये किसी चुड़ैल का काम है। पूरे गांव में चुड़ैल की अफवाह है सरदार। हाँ कालिया, अब इन्हें होश में ले आओ और खजाने की खुदाई के लिए भेज दो। काम रुकना नहीं चाहिए। लगे रहो। ठीक है सरदार। ए लड़की उठ, अरे उठ, अरे उठ जा, उठ। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया? मैं तो सरोवर में डूब गई थी, तो मैं यहाँ कैसे आई? सरोवर में तुम डूबी नहीं हो, तुम्हें डुबाया गया था ताकि तुम सबको खजाने की खुदाई में लगाया जा सके। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी खुदाई पूरी होगी। चलो। ये सब देखकर कुमार का शक यकीन में बदल जाता है। वो अब चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाता है और चलते चलते एक बूढ़ी औरत से टकरा जाता है। हे भगवान, मेरा सारा सामान गिर गया। ये क्या किया तुमने? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? माफ कीजिएगा अम्मा, मैं जरा जल्दी में था। ऐसा कौन सा काम था जो इतनी जल्दी मची थी तुझे? कुमार लक्ष्मी को सारी बात बताता है। ये राज राज ही रहने दो, वरना ये लोग सबको मार डालेंगे। मेरी बेटी भी उनकी कैद में है। लेकिन अम्मा, अगर ये राज राज ही रहा तो ये लोग इसी तरह सबको गायब करते रहेंगे। हमें इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जब मुझे ये बात पता चली थी तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, अगर किसी को बताया तो वो सबको मारकर उसी सरोवर में फेंक देंगे। इसलिए मैं आज तक चुप हूँ और कभी कभी अपनी बेटी नंदिनी से मिलने चली जाती हूँ। क्या? अगर ऐसा है तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, आपकी बेटी और बाकी सब बहुत ही जल्द आजाद होंगे। क्या सच में? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब कुमार और लक्ष्मी देवी सरोवर वाले रहस्य को सबके सामने लाने की ठान लेते हैं। 2 दिन बाद कड़कती धूप में कुमार अपने भाई चंपक को सरोवर के पास भेजता है। भैया, मुझे कुछ हो गया तो मुझे डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है? डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस इसके अंदर जाओ और जैसे ही कोई तुम्हारा पैर पकड़े तो मुझे इशारा देना, मैं तुम्हें बचा लूंगा। ठीक है? ठीक है भैया। अब चंपक कुमार की बात मानकर सरोवर के अंदर चला जाता है। भैया, मोती नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता है कि वो लोग यहीं कहीं हैं? मुझे तो लगता है कि वो अभी आए ही नहीं हैं। ओहो, तुम चुपचाप सरोवर में ही खड़े रहो, ज्यादा उछल कूद मत करो, खड़े रहो वहीं पे। थोड़ी देर बाद चंपक इशारे से कुमार को बताता है कि किसी ने उसका पैर पकड़ा है। कुमार ये सुनते ही सरोवर में कूद जाता है और फिर दोनों भाई मिलकर कालिया और उसके साथी को पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो चुड़ैल के भेष में तुम लोग थे जो गांव वालों को गायब करते थे, हैं? कुमार अब उन दोनों को गांव वालों के पास ले जाता है। सबको सच सच बताओ,
सरोवर में चुड़ैल थी या तुम लोग? बोलो। कालिया सारे गांव वालों को सच बताता है। मैंने ये सब अपने सरदार के कहने पर किया। देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, गलती सरदार की है। क्या? ये सब तुम लोग क्या कर क्या रहे थे? अरे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? चलो हमें अपने सरदार के ठिकाने पर ले चलो। चलो। हाँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब सारे गांव वाले एक साथ मिलकर जंगल वाली गुफा में राजन को पकड़ने जाते हैं। अरे ये सब यहाँ कैसे आ गए? अरे तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। तुम्हें क्या लगा था तुम झूठी अफवाह उड़ाकर गांव वालों के पीछे ये सब करते रहोगे और किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा? गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने हमारा दिन रात सुकून सब बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया। अब तो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो लगता है कि इस कालिया ने सब कुछ उगल दिया। इससे पहले कि ये लोग कुछ करें, मुझे यहाँ से चुपचाप भागना होगा। अरे भाग के कहाँ चले जा रहे हो? पहले हमसे अपनी खातिरदारी तो करवा लो। अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। राजन को पकड़ लिया जाता है और बाकी लोगों को गुफा से बाहर निकाला जाता है। राजन, अब पूरा सच सबको बता दो, वरना। अच्छा, बताता हूँ। राजन अब सबको सारा सच बताता है। मैंने अपनी लालच में आकर ये सब कुछ किया है। देखो मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, सच्चाई की बराबरी कभी नहीं कर सकती। एक ना एक दिन बुराई का अंत जरूर होता है। अब राजन को राजा के पास ले जाया जाता है और सारा सच राजा को बताया जाता है। क्या बात कर रहे हो? इतना बड़ा धोखा! सिपाहियों, इसे 70 कोड़े मारे जाएं और काल कोठरी में डाल दिया जाए। ले जाओ। राजा के आदेश पर राजन को 70 कोड़े मारे जाते हैं और फिर काल कोठरी में डाल दिया जाता है। कुमार, तुमने बहुत अकलमंदी और बहादुरी का काम किया है और ये सोने की मुद्राएं तुम्हें इनाम के तौर पे देता हूँ और तुम्हें अपने राज्य का सेनापति घोषित करता हूँ। हाँ, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा। अब पूरे गांव में कुमार की प्रशंसा होने लगती है। हाँ बेटे कुमार, तुमने इतना बड़ा काम करके गांव वालों को बचा लिया और मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शाबाश बेटे, शाबाश। ये सब आपके आशीर्वाद का ही नतीजा है पिताजी। अब गांव के सभी लोग बिना किसी डर के खुशी खुशी सरोवर में नहाते हैं, उसका ठंडा पानी पीते हैं और गर्मी से राहत पाते हैं।